जय श्री नारायण भक्तजनों। भक्तजनों, कहा जाता है महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि जब अर्जुन ने अपने स्वजनों को देखा तो उनके मन में, उनके दिल में अपने स्वजनों के प्रति मोह पैदा हो जाता है। वो कहता है कि हे भगवान, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं ये युद्ध करूंगा तो इसमें मेरा ही नुकसान है, क्योंकि मेरे ही स्वजन मारे जाएंगे। कहते हैं कि अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया, छोड़ दिया और अपने स्वजनों को देख करके उसके मन में, हृदय में उनके प्रति दया भाव और उनके प्रति प्रेम उमड़ पड़ा कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे स्वजन ही, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे कुटुंब के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे दादा, मेरे गुरु, ये सब मेरे अपने हैं और यही अगर मारे जाएंगे तो हमें ऐसे राज्य से कोई लाभ नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान है। हमारे कुल के, हमारे स्वजन, हमारे रिश्तेदार, हमारे गुरु, हमारे मित्र ही इसमें मारे जाएंगे और हमारा ही नुकसान होगा। अर्जुन कहता है कि अरे दुर्योधन तो कोई बात नहीं, मूर्ख है, वह छोटा भाई है और वह मूर्ख है, उसे तो समझ नहीं है, परंतु मुझे तो समझ है। मैं तो ये युद्ध नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि मैं अपने भाइयों सहित अपने जीवन यापन करने के लिए भिक्षा का दान ले सकता हूँ, भिक्षा मांग सकता हूँ, परंतु मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये युद्ध करूँगा तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा और हमारे ही कुल के लोग मारे जाएंगे। अगर हम ये युद्ध लड़ेंगे या ये युद्ध जीतेंगे तो इसमें हमें क्या प्राप्त होगा? यह एक राज्य ही तो प्राप्त होगा। तो इस राज्य के लिए अपने स्वजनों का, अपने मित्रों का, अपने संबंधियों का हम खून क्यों बहाएं? तो इससे अच्छा तो यही है केशव कि मैं अपने भाइयों के सहित भिक्षा यापन से अपने जीवन को चला लूँगा और हम भिक्षा मांग लेंगे, परंतु ये युद्ध मैं नहीं करना चाहता। उनके मन में अपनों के प्रति स्नेह, हृदय में स्नेह उत्पन्न हो जाता है और कहते हैं कि अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र डाल दिए और एक बाईं ओर एक तरफ रथ के साइड में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शूरवीर होकर के तुम युद्ध से अपने आप को छुड़ा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय धर्म के अनुसार आपको युद्ध करना चाहिए। ऐसा अनेक बातें उनको बताई और उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु अर्जुन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और कहा कि इसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं है और अपनों को मारकर हम राज्य करेंगे तो हमें ऐसे राज्य से कोई लाभ नहीं है। जब अपने ही मारे जाएंगे तो ऐसे राज्य में हम रहकर भी तो करेंगे भी तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा अगर हमारा नाम यश इस संसार में हो जाएगा तो मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। कहते हैं कि भगवान ने अपनी ज्ञान गंगा, अपने ज्ञान अर्जुन को और सारे देवी देवताओं को जो इस ज्ञान को सुन रहे थे वो यहीं से शुरू करते हैं और वो शरीर और शरीरी के भेद से अपने ज्ञान को बताते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण शरीर और शरीरी यानी कि शरीर और शरीर में जो आत्मा है वह शरीरी कहा गया है, इसका भेद वर्णन करते हैं और यहीं से श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो ये शरीर और शरीरी ये है, अर्जुन को यहाँ से वो गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं। कैसे वो इस शरीर के बारे में और आत्मा शरीरी के बारे में इनके भेदों का वर्णन के प्रति ज्ञान देते हैं कि तुम सोचते हो अर्जुन कि यह शरीर मारे जाएंगे या अपने मारे जाएंगे, इनके प्रति जो तुम्हारा मोह हुआ है, ये सब बातें मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। अब कहा यह जाता है, भगवान कहते हैं कि जो शरीर है वह असत्य है और जो शरीरी है वो सत्य है। शरीर असत्य का अर्थात ये हुआ कि शरीर तो पर अक्षण में पर पल में बदलता रहता है और मरता रहता है, और शरीरी जो आत्मा है हमारी वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। और शरीर तो हमेशा बदलते रहते हैं और शरीरी ज्यों की ज्यों ही अमर रहती है। इसी तरह आपको गीता का उपदेश, गीता ज्ञान, भागवत ज्ञान इसी चैनल पर ऐसी ही कथाएं आपको मिलती रहेंगी। अब आगे की जो बात है कि शरीर और शरीरी में क्या भेद बताए हैं, क्या उनके प्रति बातें बताई हैं कि शरीर कैसे नष्ट होता है, शरीरी कैसे अमर रहती है, शरीर को कैसे प्रतिक्षण मरना पड़ता है और शरीरी कैसे अमरत्वा प्राप्त करती है।
कैसे भगवान का नाम जब स्मरण करना चाहिए। तो ऐसी कथाएं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की